जो केस मुझ पे फाइल हुए थे, 3 केसेस फाइल हुए थे, उसमें एक था दंगे भड़काने का केस, जो कि एक्चुअली गुवाहाटी हाई कोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने फाइल किया था। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत जगह, अभी अगर आप सिद्दीक कप्तान के केस की बात हो रही थी, जुबैर पे जब केस हुआ तो बात हो रही थी, बहुत जगह छोटे छोटे जगहों में जो कोर्ट की बेंच है या कोर्ट है, वहां पे कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, जहां पे वकील, जज और इस तरीके के बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो खुद ऐसे केसेस फाइल कर रहे हैं। और मुझ पे दंगे भड़काने का केस इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने मेरे आर्टिकल में से एक पैराग्राफ उठा के बोला कि इस पैराग्राफ से दंगे भड़क रहे हैं। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं अभी भी जेल में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे जिनकी भी आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों में हैं, जो लगातार केसेस लड़े हैं, उनकी भी बात हमें करना जरूरी है। 20 जून 2022 को 4 जर्नलिस्ट जो अग्निपथ प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे पटना में, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो 2010 से 2022 के बीच में 154 जर्नलिस्ट अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 9 जर्नलिस्ट को पिछले 2 सालों में फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट किया गया है या उनके ऊपर केसेस फाइल हुए हैं। 2022 में 9 जर्नलिस्ट अरेस्ट हो चुके हैं, 2021 में 22 जर्नलिस्ट अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें से कई लोगों की फोटोएं आप यहाँ देखेंगे। आज सुबह ही मैं क्योंकि यहाँ आ रही थी तो मैं रुपेश की फोटो वहां लगी हुई है। रुपेश को जुलाई में अरेस्ट किया गया था, 3 महीने हो गए हैं, और आज उनकी वाइफ इप्सा, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती है, उनका बच्चा क्लास 4 में है और वो लगातार उनको दूसरे शहर में मिलने जाना होता है रुपेश से, तो उनको अपनी परेशानियां जिसको अभी मैं बताऊंगी, मगर रुपेश को 3 हफ्ते तक 6x8 के कमरे में रखा गया। उनके ऊपर NIA का केस भी है, UAPA का भी केस है और 13 और केसेस है। और इप्सा, क्योंकि उनको बार बार जाके वो करना पड़ता है, वो स्कूल में टीचर है, तो उनको स्कूल में लगातार छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो अब उनको ये भी हालत हो रही है कि हो सकता है उनकी स्कूल की नौकरी छूट जाए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि ऑफन जो लोग काम करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर जब एक बार वो अरेस्ट होते हैं, जैसे कि नरगिस ने बताया और बहुत लोगों ने यहाँ पे बताया, जब एक बार वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनके घर वालों को भी क्या झेलना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। उसके अलावा मैं कुछ लोगों के नाम आपको याद दिलाना चाहूंगी, इसलिए भी क्योंकि हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, हमारे बीच में अरेस्ट होना, केस होना इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। प्रेस फ्रीडम को लेके और पॉलिटिकल प्रिजनर क्या है उसका फर्क आप ये भी समझिए। 2016 में मैंने एक स्टोरी करी थी जहां पे मैंने इन्वेस्टिगेट किया था कि किस तरह से RSS से जुड़ी संस्थाएं ट्राइबल बच्चियों को नॉर्थ ईस्ट से गुजरात और पंजाब ले जा रही हैं, उनको हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिखाने के लिए। तो जो केस मुझ पे फाइल हुए थे, 3 केसेस फाइल हुए थे, उसमें एक था दंगे भड़काने का केस, जो कि एक्चुअली गुवाहाटी हाई कोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने फाइल किया था। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत जगह, अभी अगर आप सिद्दीक कप्तान के केस की बात हो रही थी, जुबैर पे जब केस हुआ तो बात हो रही थी, बहुत जगह छोटे छोटे जगहों में जो कोर्ट की बेंच है या कोर्ट है, वहां पे कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, जहां पे वकील, जज और इस तरीके के बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो खुद ऐसे केसेस फाइल कर रहे हैं। और मुझ पे दंगे भड़काने का केस इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने मेरे आर्टिकल में से एक पैराग्राफ उठा के बोला कि इस पैराग्राफ से दंगे भड़क रहे हैं। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं अभी भी जेल में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे जिनकी भी आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों में हैं, जो लगातार केसेस लड़े हैं, उनकी भी बात हमें करना जरूरी है। तो केसेस को दोहरा रही हूं मैं। 14 फरवरी 2022 को फहद शाह को अरेस्ट किया गया था, जो कश्मीर वाला चलाते थे। जब उनको बेल मिली कुछ 2-3 हफ्ते बाद, उनको उसी दिन फिर से अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनपे मल्टीपल केसेस लगे थे, और उसके 1 महीने पहले उनके ट्रेनी को भी अरेस्ट किया जा चुका था। उसके बाद 15 मार्च को गौरव बंसल, जो एक रिपोर्टर थे पंजाब केसरी के लिए, उन्होंने रिपोर्टिंग करी थी कि कैसे EVM टैम्पर्ड है। उसके लिए
5 महीने तक वो जेल में थे। फिर 30 मार्च 2022 को अजीत ओझा और दिग्विजय सिंह जो जर्नलिस्ट थे अमर उजाला के लिए, और मनोज गुप्ता जो राष्ट्रीय सहारा के लिए थे, उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि वो फिर से पेपर लीक, एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, उस पर रिपोर्ट कर रहे थे। अब पेपर लीक करना और उस पर स्टोरी करना ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एक्ट है? ये अपना काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार पे कुछ हो रहा है। मगर उन्होंने ये, तो मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें जो स्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है उसके बारे में रिपोर्ट करने से आपके ऊपर ये हो रहा है। उनको अरेस्ट किया गया। 17 अप्रैल 2022 को अब्दुल आला फाजली, एक स्टूडेंट है कश्मीर के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उनके घर पे रेड हुआ, उन्होंने आर्टिकल लिखा था द शैकल्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक। उनको कश्मीर वाला में वो पब्लिश हुआ था, उनको भी उठाया गया। 20 जून 2022 को 4 जर्नलिस्ट जो अग्निपथ प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे पटना में, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो आप प्रोटेस्ट कवर नहीं कर, ये कोई पॉलिटिकल ऐसे मेरा मतलब ये है कि इट्स नॉट इवन लाइक समथिंग डायरेक्टली दैट द गवर्नमेंट इज डन, समथिंग that is happening, you are covering it, whether there's a paper leak, whether people are coming outside asking for challenging a scheme that has been launched, that can get you inside. So I'm not even talking about कि आपको बहुत आपको जो है UAPA लगाया है या आप पे NIA लगाया है। इन ये केसेस सालों सालों चल रहे हैं और लोग उसको लड़ रहे हैं, और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वो कहते हैं अरे ये तो जर्नलिस्ट नहीं है क्योंकि ये साइड में कुछ कर रहे हैं, तो वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं और ये केसेस से हम पीछे हट जाते हैं और क्रिमिनल केसेस चलते रहते हैं। क्रिमिनल केसेस इसलिए फाइल किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं। फिर 26 जून 2022 और उस वक्त तीसरा सितलवाग को अरेस्ट किया गया। जून में ही जुबैर को भी अरेस्ट किया गया। साथ में 7 जुलाई में नोएडा पुलिस ने जी न्यूज के एक एंकर रोहित रंजन को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अलेजिडली डॉक्टर वीडियो चलाया था राहुल गांधी का। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का टेम्पलेट बना के चल रही है कि जर्नलिस्ट या लोग जो भी एस्टैब्लिशमेंट को क्वेश्चन करेगा उनको हम अरेस्ट करेंगे। ये टेम्पलेट हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत खुश है। आप अगर देखेंगे कोविड-19 में जब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है या पीपीई किट नहीं है या अस्पतालों में ये हाल है, उस दौरान बहुत सारी स्टेट में 55 लोगों पे 5 महीने में बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे जर्नलिस्ट पर, ये स्टोरीज करने के लिए, और वो गवर्नमेंट्स अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज थी। So all political parties are actually very happy with this template because they don't like the establishment to be challenged, and that is something we really need to remember. क्योंकि कुछ केसेस हमने यहाँ देखे हैं जो बहुत पहले से चल रहे हैं और उसका कंटिन्यूएशन अभी से चल रहा है। मैं ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी की पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, but please remember that no political party has actually showed any will to make sure that this does not repeat itself. उसके बाद 2 जुलाई 17 में फिर से आप रुपेश कुमार 2022 में अरेस्ट हुए थे, उनकी बात इसी तरीके से मैं ये लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। 2021 के भी बहुत सारे केस हैं, जिसमें एक केस के मैं बारे में बताना चाह रही थी, जिसमें किशोर राम उत्तराखंड में थे। वो फरवरी 2022 में अरेस्ट हुए। वो भी दलित कम्युनिटी के थे और उन्होंने रिपोर्ट्स करी थी कि कैसे कास्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं उत्तराखंड में, और उनके ऊपर केस हुआ फिर से अगेन चार्ज विद promoting anonymity among communities. Another case that I want to tell you about, of course, is Manan Dar, which is, this photo is here. He's a photojournalist in Kashmir, and he had published, among all his work, he used to contribute for a number of organizations. And one of the stories, one of the pictures that the Guardian carried was of an encounter that was conducted between the army in Kashmir and the militants. And because that picture was published, and of course it got international exposure, which is why that was one of the reasons that triggered his arrest. Again, Tanveer Azmi in Bhopal, arrested in 2021. He had actually written about how the Rajgarh district administration was not doing its work during the pandemic. And that is the reason he continues to be in jail.
So this is just a small repetition of what is happening, and the lines have blurred. So it's no longer some serious, important work that you're doing. No courage. It's not a matter of courage. It's just people doing their jobs in every nook and corner, particularly people in smaller towns, two-tier cities, in remote villages, and them being arrested and slapped with criminal charges, and they continue to be in jail. Let's remember that. Thank you.